Hi, hello everyone. Those who don't know me, myself Ayan Zahid. I have cracked NEET 2025 and currently a first year MBBS student at JNM CMU. तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि रीड ईच चैप्टर लाइन बाय लाइन, है ना। किसी भी चैप्टर को पढ़ो तो उसके हर एक लाइन को सही से पढ़ो, है ना। मतलब कि टाइम दो, उसको सोचो कि क्या कहना चाह रहा है वो लाइन। ऐसे नहीं कि जस्ट रीडिंग दे दी एक तरफ से, उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। हर एक लाइन को पढ़ो अच्छे से, उसके बारे में सोचो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कहना क्या चाह रहा है। एंड नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि पहली रीडिंग जब तुम करोगे एनसीईआरटी का तो तुम किसी भी हाइलाइटर को यूज़ नहीं करोगे। हाँ, यू कैन यूज़ पेंसिल फॉर अंडरलाइन बट यू विल नॉट यूज़ हाइलाइटर, बिकॉज कि जब तुम पहली बार एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे तो तुम्हें आइडिया नहीं रहेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या अनइम्पॉर्टेंट है, क्या हाईलाइट करना चाहिए। तुम पूरा ही एनसीईआरटी हाईलाइट कर दोगे तो उसका कोई मतलब है नहीं। तो तुम जब भी पहली बार पढ़ोगे तो तुम हाईलाइट मत करना। जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, एक बार तुम पीवाईक्यू लगा लोगे तो तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, क्या चीज़ तुम भूल रहे हो, तो तुम उस चीज़ों को हाईलाइट करोगे। ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फ्रेम क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट फ्रॉम ईच लाइन, है ना। जो भी लाइन पढ़ो वहाँ पे कोशिश करो कि क्वेश्चन बनाने का खुद से वहाँ पे, कि उस लाइन से कैसे क्वेश्चन बन सकता है, एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ठीक है। एंड लाइकवाइज मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता सकता हूँ कि जैसे कि मैंने मान लो मैं ये लाइन पढ़ रहा हूँ। ठीक है। द डाइजेस्टिव सिस्टम The digestive system consists of alimentary canal and digestive gland. The alimentary canal is short because frogs are carnivorous, hence the length of the intestine is reduced. ठीक है। तो यहाँ पे एक ये बन सकता है assertion reason, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ बिकॉज एज जहाँ भी आना है वो बता रहा हूँ अभी। तो वो यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है assertion reason टाइप का कि फ्रॉग हैज़ स्मॉल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, assertion में दे देगा, एंड रीज़न में दे देगा कि फ्रॉग इज़ अ स्मॉल एनिमल। तो assertion ट्रू हो जाएगा, रीज़न फॉल्स हो जाएगा। assertion बिल्कुल सही है कि फ्रॉग हैज़ स्मॉल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, बट उसका रीज़न ये होगा कि फ्रॉग इज़ अ कार्निवोरस एनिमल, इसीलिए उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है वो छोटा होता है। इसीलिए नहीं क्योंकि वो छोटा एनिमल होता है, छोटा होता है क्योंकि वो कार्निवोरस एनिमल होता है। ठीक है। तो इस टाइप से। और एक बात और याद रखना कि जब भी कहीं पे बिकॉज एज, है ना, लाइक वर्ड्स लिखा हो तो समझ जाना कि वहाँ पे कहीं ना कहीं assertion रीज़न बन सकता है। तो तुम कोशिश करो कि वहाँ पे हम assertion रीज़न खुद से बना सकें। ठीक है। एंड चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि लाइक बता दिया। और डायग्राम्स बनाने की कोशिश करो। जैसे कि सबसे पहले ये डायग्राम्स देखते हैं। ठीक है, क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसे कि ये ऑसोफेगस है। ठीक है, ये ऑसोफेगस है, ये हार्ट है, ये गॉल ब्लैडर है, ये लीवर है, स्टोमिक है, फैट बॉडीज़ है ना, इंटेस्टाइन है, रेक्टम है ना, ये यूरेटर हो गया। ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये कोलाका हो गया, ये कोलाकल अपर्चर हो गया। ठीक है। तो एक बार देख लिए, फिर इसको ना तुम एक सादा पेज लो और वहाँ पे डायग्राम बनाने की कोशिश करो। लाइक इसमें कोशिश करता हूँ यहाँ पे, है ना। तो मेरी उतनी डायग्राम तो अच्छी नहीं है बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। एकदम कोई मतलब उतना अच्छे से नहीं कि एकदम लड़कियाँ जैसे बनाती हैं एकदम ये वो दे दो, बस एक रफ डायग्राम बनाना है फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग्स के लिए। ठीक है। तो ये हो गया सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाना है ना। तो ये यूरेटर हो गया इस टाइप से। एंड अब हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे क्या है। तो ये क्या लिखा होता है, कोलाकल अपर्चर था, कोलाकल अपर्चर था, ये यूरिनरी ब्लैडर था, ब्लैडर, एंड ये जो था ये यूरेटर था, यूरेटर है, ये जो है रेक्टम है। एक रफ डायग्राम बनाना है जस्ट, एंड दैट्स इट, यही सब था, है ना। तो इसी तरह से तुम रफ डायग्राम बना के तुम मार्क करोगे तो तुम्हें चीज़ें कम मतलब तुम्हें याद रह जाएंगी, है ना। ठीक है। एंड फ्रेंड बात है, तुम्हें मार्किंग्स यूज़ करना है ना। तुम्हें मार्किंग्स यूज़ करना है। जैसे कि जैसे कि तुम कहीं से पीवाईक्यू प्रैक्टिस किए, तुम कहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, तुम तुम्हारा टेस्ट दिए, तुम वहाँ से क्वेश्चन गलत हो गया तो तुम क्या करोगे कि हाँ घर आके एनसीईआरटी के जिस लाइन बाय लाइन से तुमको देखे होगे कि एनसीईआरटी का जब भी मतलब जब भी तुम कोई टेस्ट देते होगे तो वहाँ पे तुम्हें सॉल्यूशन मिलता होगा अलॉन्ग विथ, एंड वहाँ पे बायो में तुमको एनसीईआरटी का पेज नंबर का रेफरेंस दिया हुआ रहता है। वो क्यों दिया हुआ रहता है, ताकि तुम जाके देखो कि तुम एनसीईआरटी पढ़े फिर भी तुमसे क्यों गलत हुआ हो। ठीक है। तो मैं क्या
करता था कि जब भी कहीं से गलत हो जाता था तो मैं ना वहाँ पे उस पेज पे जाके ऐसे मार्क कर देता था। तुम देख रहे हो कि ये मेरा एनसीईआरटी है, यहाँ पे रेड मार्किंग है। तो ये पिक्चर दिया हुआ था, शायद एलन ने पूछा था, तो ये पिक्चर दिया हुआ था और उन्होंने पूछा था कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। तो मैंने शायद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मार दिया था, इनकी इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन, बल्कि ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट काफ़ी कर दिया हुआ, तो इसलिए मैंने इसको आके मार्क कर दिया था यहाँ पे। एंड इसी तरह एक और क्वेश्चन था कि है ना, पन्नेट स्क्वायर वॉज डेवलप्ड बाय, ऑप्शन था जर्मन साइंटिस्ट, है ना, फ्रेंच साइंटिस्ट, यूएस साइंटिस्ट एंड दिस लाइक, बट वहाँ पे होना चाहिए था ब्रिटिश साइंटिस्ट, लेकिन मेरा गलत हो गया था, तो मैंने आके फिर यहाँ पे भी इसको मार्क किया था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस, है ना। बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं करते हैं बायोलॉजी में, जबकि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में भी। तुम जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे आइडिया नहीं लगेगा तुमको, ठीक है। तो कोई भी एनसीईआरटी बेस्ड बुक उठाओ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उससे, जैसे कि एनसीईआरटी फिंगर टिप्स हो गया, डॉक्टर अली हो गया, एक्सेट्रा, समथिंग लाइक दैट। स्मॉल चैप्टर जैसे प्रोडक्टिव हेल्थ, वहाँ पे 100-150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। लार्ज चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस हो गया, प्रिंसिपल ऑफ एंट्रेंस हो गया, वहाँ पे और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। डायग्राम आइडेंटिफिकेशंस, तुमको जैसे मान लो बहुत सारे है ना बुक्स अवेलेबल है, जैसे LNNCR हो गया, है ना, और PW का बायो का मॉड्यूल हो गया, है ना। उसमें क्या है ना कि मतलब कि तुमको डायग्राम दे देगा बट मार्किंग्स नहीं देगा, तुम्हें मार्किंग खुद करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो ना तुम एक यूज़ कर सकते हो, तुम्हारा डायग्राम्स का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा अगर तुम बुक करोगे तो है ना। PW बायो मॉड्यूल में एक और चीज़ अच्छा किया है PW के, LNNCR ही टाइप का है, दोनों चीज़ सेम ही है। तो उसमें क्या है ना कि जैसे यहाँ पे है ना, पन्नेट स्क्वायर वाज डेवलप बाय डैश जेनेटिस्ट, तो वो ना डैश करके दे देता है और वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ देता है, वो तुमको खुद से भरना होता है। तो इससे तुम्हारा ना कमांड ग्रिप बनता है एनसीईआरटी पे तुम ये सब चीज़ करोगे ना तो तुम्हारा ग्रिप बन जाएगा एनसीईआरटी पे। एंड लास्ट मैं ये देखो, ये मेरी एनसीईआरटी थी यार, मैंने इसको कम से कम 10 to 15 टाइम्स पता नहीं कितनी बार पढ़ा, मुझे खुद भी याद नहीं है। तुम जितनी बार पढ़ोगे एनसीईआरटी को तुम्हें हर बार कोई ना कोई नई चीज़ देखने को मिलेगी थी। तो ये मेरा ना पूरा फट गया था, तो फिर मैंने बाइंडिंग करवाया था जाके। चलो फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, कीप इट अ थम्स अप एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।